हम लोग जेल जाने से नहीं डरते। जेल हमारे लिए भूषण है। एक क्रांतिकारी के लिए जेल भूषण होती है। हम लोगों को जेल का कोई डर नहीं है। मैं जेल एक बारी 15 दिन रह के आया था। अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है। आप भी कभी जेल जाओ तो चिंता मत करना। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल रह सकता है, सतिंदर जैन 1 साल जेल रह सकता है, तो मेरे को जाने में क्या दिक्कत है? मैं भी चला जाऊंगा। मेरे को जेल जाने का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे सामने प्रश्न है और हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। किसी ने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। लेकिन हमें यह देखना है इनका ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के अंदर अपने को नहीं फंसना। तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए या मुझे जेल से सरकार चलानी चाहिए? इस बारे में मैं अलग अलग लोगों से सबसे चर्चा कर रहा हूं। इस बारे में मैंने अपने सारे विधायकों से भी चर्चा की थी, फिर सारे काउंसलर से चर्चा की, आज मैंने सारे वॉलंटियर्स के साथ चर्चा की है और अब आप लोगों की जिम्मेदारी लगा रहा हूं मैं। दिल्ली की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है। हम दिल्ली की जनता की मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। जो दिल्ली की जनता कहेगी हम वही करेंगे, है कि नहीं है? तो अब आप लोगों को दिल्ली में घर घर जाना है। घर घर जाके जनता से पूछना है क्या करना चाहिए। नुक्कड़ सभा करनी है। जैसे आपको याद है जब सबसे पहले हमारी सरकार बनी थी 28 सीट आई थी। हमें कांग्रेस से समर्थन लेना है कि नहीं लेना, हमने जनता से पूछा था। जनता ने कहा ले लो, हमने ले लिया। अभी ये भी एक वैसा ही, हम दोराहे के ऊपर खड़े हैं, पार्टी दोराहे के ऊपर खड़ी है। आप लोगों को घर घर जाना, जाएंगे सब लोग, समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगले 10 से 15 दिन के अंदर हमें पूरी दिल्ली छान मारनी है। घर घर में जाना है, जनता से पूछना है कि क्या इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। जो जनता कहेगी, जनता का हुक्म हमारे सर माथे पर। और एक बात, आज से ये सोच लेना कि लोकसभा के चुनाव का प्रचार शुरू हो गया। यही लोकसभा के चुनाव का प्रचार है। एक एक घर में जाके इनकी बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की पोल खोलनी है। आपको एक एक घर में जाके नुक्कड़ सभाएं करनी है, उनके अंदर इनकी पोल खोलनी है। मैं जेल के अंदर रहूं या जेल के बाहर रहूं, इस बार दिल्ली की एक भी सीट लोकसभा की बीजेपी को नहीं आनी चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी जी ईमानदार हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं? मैं इनका एक भाषण सुन रहा था मोदी जी का 27 जून को भोपाल में एक रैली में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एनसीपी बहुत ही भ्रष्ट पार्टी है, एनसीपी के नेता बहुत ही भ्रष्ट हैं, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। और कुछ दिन के बाद जिन नेताओं को इन्होंने भ्रष्ट बोला वो बीजेपी में आ गए और उन्होंने उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया महाराष्ट्र का। ये नरेंद्र मोदी की ईमानदारी है। इन्होंने वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर एक नेता था शुवेंदु अधिकारी, टीएमसी का, धो धो के इन्होंने गालियां दी। उसका नाम शारदा स्कैम में आया, उसका नाम शारदा चिटफंड स्कैम, नारदा स्कैम, पता नहीं किस किस स्कैम में आया। वो बीजेपी में आ गया, उसके सारे स्कैम पाप धुल गए। बीजेपी में आने के बाद सारे पाप धुल गए। असम के अंदर जो अभी मुख्यमंत्री है उसके खिलाफ बीजेपी ने पानी पी पी के उसको गालियां दी, उसको भ्रष्ट बोला और बोले इसको जेल भेजेंगे। बीजेपी में आ गया, उसको अपना मुख्यमंत्री बना दिया। ये नरेंद्र मोदी की ईमानदारी है। इनका अपना कोई भ्रष्टाचार करे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। कर्नाटक में इनकी सरकार थी, कहते थे 40% कमीशन वाली सरकार है।
कि हर काम में 40% कमीशन खाती है। एक आदमी, एक बीजेपी का नेता कर्नाटक में जेल नहीं गया इनका। गुजरात में रोज इतने करप्शन हो रहे हैं, इतने घोटाले हो रहे हैं, एक आदमी जेल नहीं जाता इनका। रोज सुनते हैं कि अडानी को इन्होंने थोक के भाव सारा देश बेच दिया, कोई एक्शन नहीं होता इनका। तो इनका क्या मकसद है? केवल और केवल सीबीआई और ईडी को इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के अपनी पार्टी के अंदर लाना। कोई ईमानदार नहीं है नरेंद्र मोदी, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग नहीं छेड़ रहे हैं। दूसरी पार्टियों का केवल सत्ता की लड़ाई है। दूसरी पार्टी के आज अगर मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले जाएं, भाई साहब 24 घंटे के अंदर बाहर आ जाएंगे वो। आज अगर संजय सिंह पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले जाएं, 24 घंटे के बाहर आ जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी की बेईमानदारी है, ये उसके भ्रष्टाचार की। इन लोगों को ये लगने लग गया मोदी जी को, बीजेपी को, अब ये साफ हो गया 2014 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2015 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2020 में हार गए विधानसभा चुनाव, फिर अभी एमसीडी का चुनाव हार गए। तो अब इनको ये तो पक्का हो गया भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जीत नहीं सकते, ये पक्का है। दिल्ली में ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से ये जीत नहीं सकते। तो अब इन्होंने एक षड्यंत्र रचाया है, शराब घोटाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शराब घोटाला दिल्ली में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। गुजरात में कितने लोग मर गए जहरीली शराब पी के? रोज सुनने में आता है 100 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, 150 लोग। घोटाला तो वहां हो रहा है, यहां कौन सा घोटाला हो रहा है? कह रहे शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। अभी अखबारों में पढ़ रहा था हरियाणा में इतना बड़ा शराब घोटाला हो गया, दिल्ली में कौन सा शराब घोटाला हो गया? अभी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई शराब घोटाले की, जज बार बार पूछ रहा है सीबीआई वालों से, एक तो सबूत दे दो, एक तो सबूत दे दो। कोई तो सबूत, कोई सबूत नहीं सीबीआई के पास, कोई सबूत नहीं ईडी के पास। जज बार बार कह रहा है 2 मिनट नहीं टिकेगा तुम्हारा केस। ये शराब घोटाला है। और एक फर्जी शराब घोटाला बना के उन्होंने हमारे संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, अब ये मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तो इनका मकसद ये है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के टॉप के नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को और सरकार को तितर बितर कर दिया जाए। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते, उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में।